दिया, 2.25 घंटे हो हाँ, गए। एंड एंड कुछ में बस पढ़ने एक का मैं नहीं। ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमने शायद ये चीज़ अपने लास्ट स्ट्रीम में भी कही थी कि प्रिजर्वेशन, फर्ज कीजिए कि ये प्रिजर्वेशन हमने कह दिया कि हाँ ये कुरान प्रिजर्व्ड है पूरा फ्रॉम 632 CE टू आज की जो भी डेट है और फॉरएवर रहेगी। उससे ये तो प्रूव नहीं होता, डिविनिटी प्रूव नहीं होती, राइट। उससे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रूव हो जाएगा कि उनका क्लेम जो है वो सही है। और दूसरा ये है कि यहाँ प्रिजर्वेशन हुआ है किसी तरह से, कह लें लोगों ने मेहनत की है और उसको प्रिजर्व किया है। आप इसमें कहीं से भी कोई डिवाइन हैंड तो नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको फिर अलग दलीलें देनी पड़ेंगी कि ये डिवाइन हैंड ने कैसे इसको प्रिजर्व किया है। कुछ तो उसके तरीके हो, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं मालूम कि किस तरह से हो सकती है, पर वो आपको बताना पड़ेंगे, राइट। और दूसरी एक चीज़ जो है, जो जो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है मुझे, कि हिस्टोरिकली अगर आप इसको मैच करोगे कहीं ना कहीं से, तो कहीं मैच नहीं होती है। सबसे बड़ी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1972 या जो भी अराउंड 70s में, जो सना मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी, या जो वो सैक ऑफ क्या बोलना चाहिए, कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी, वो मेरे ख्याल से करीब 900 या 1000 के आसपास, 920s में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो। और वो अलग अलग हैं, और वो करीब वहाँ पे ग्रेट मॉस्क ऑफ सना में, ये अराउंड आई थिंक कितने 12,000 उनको पार्चमेंट्स मिले थे पूरे। और वो करीब 920s के आसपास कुछ डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अब वो नंबर्स कैसे आए हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, वो जो भी स्कॉलर्स हैं उनके तरफ से आए हैं नंबर। और ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ये हाउस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट सना की एक कोई वेबसाइट है, उस पे है ये सारे इन्फॉर्मेशन। सो किसी को अगर मालूम करना है तो वो ये वहाँ पे जाके मालूम कर सकता है। और शायद मेरे ख्याल है क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट जो है वो इसमें यमनी गवर्नमेंट का साथ दे रही थी इसके रिस्टोरेशन में और जो भी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि जर्मनी से काफ़ी ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो निकले हैं, और वो उनकी क्लासिकल अरेबिक पे अच्छी खासी पकड़ है। और इनमें से जो एक शख्स है जो शायद 2008 या 10 के आसपास जो गुजर गया, कैर्थ पोइन नाम से, तो ये उसकी, उन लोगों की और उसकी टीम की फाइंडिंग्स है। पर पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वो जो 12,000 पार्चमेंट्स हैं, उसमें करीब 900 जो भी मुख्तलिफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो उनकी डेटिंग जो है वो बड़ी अजीब सी डेटिंग है। उनमें से कुछ जो पार्चमेंट्स हैं वो इवन 6th सेंचुरी तक के जाते हैं, राइट, लेटर पार्ट ऑफ 6th सेंचुरी, राइट। अब इसको टाइमलाइन को अगर आप देखोगे तो हुजूर का की बर्थ डेट क्या है, 670 570 है, राइट, रफली। और ये पार्चमेंट्स उस जमाने के हैं। इसकी जो डेट, अर्लीस्ट डेट जो है कार्बन डेटिंग से आती है कुछ एक पार्चमेंट्स की। और इसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्चमेंट्स हैं वो हैं पेलिम्पसस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक पार्चमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पर उसको उसी लेयर के नीचे कुछ और लिखा हुआ है, और दोनों जो हैं वो कुरान के हिस्से हैं बेसिकली, राइट। और वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, पर जो नीचे वाली जो लिखत है वो करीब करीब वो 570s 580s के आसपास जाती है उसकी डेटिंग, पर पार्चमेंट की जाती है। तो पार्चमेंट और लिखत को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि लिखत आपकी हो सकता है लेटर भी लिखी गई हो, चाहे वो हिजाजी स्क्रिप्ट में लिखी हो या कूफिक स्क्रिप्ट में लिखी हो, या जो भी स्क्रिप्ट रही हो, राइट। और ये जो पेलियोग्राफी जो करते हैं वो उनका हेडेक है कि वो किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन से एरा की है। और उसमें भी उनके मतलब हर एक स्कॉलर का अलग अलग जो है वो राय है कि ये कौन सी एरा से आई होगी, राइट। पर पॉइंट ये है कि वो पार्चमेंट्स जो हैं वो डेट बैक करते हैं, एटलीस्ट थेरेटिकली प्रीडेट करते हैं हुजूर के इवन क्या बोलना चाहिए, पहला जो पहली आयत जो नाजिल हुई थी उसके भी पहले से, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इनमें से जो मुझे एटलीस्ट जो लगता है, ये जो सारी मेजॉरिटी जो इसमें से अगर मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो वो करीब करीब आती है आपके अब्दुल मलिक के एरा के आसपास से। इवन मुआविया के आसपास हैं, ज़ुबैर, मुआविया, अब्दुल मलिक।
और इवन अल वलीद के टाइम से है, राइट। अल वलीद जो है वो सक्सेसर था, ये सारे उमवी थे बेसिकली, राइट। और अल वलीद जो है वो अब्दुल मलिक का सक्सेसर था। तो मोर लाइकली देन नॉट ये जो अगर 900 या 1000 जो कुरानें हैं या जो कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये अगर सारी की सारी अलग अलग हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये मेरा सवाल है, मुझे नहीं मालूम इस, और इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स की क्या राय है ये भी मुझे नहीं मालूम। अगर ये ऐसा है जो मैंने पढ़ा है, तो ये क्या 900 के 900 ये कातिबे वही हो सकते हैं ये सारे? मुझे नहीं मालूम, मैं एक सवाल है। और हो सकता है कि ये अब्दुल मलिक जो है उसका दर्जा कुछ अलग रहा हो उस जमाने में। तो ये सारे सवालात मेरे जहन में उठ रहे हैं, मैंने कहा ये शेयर करता हूँ। इस पे शायद और रिसर्च करना ज़रूरी है, या किसी कोई स्कॉलर है उससे अगर कोई इनपुट मिल सके हमें, तो मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी स्कॉलर को कांटेक्ट करने का। गैर पॉइंट तो अब नहीं है, तो शायद उनसे तो इस बारे में कुछ मालूमात नहीं हो पाएगी। पर जो भी कोई अगर स्कॉलर है उनसे कांटेक्ट करके इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो नहीं, अच्छा इस पे रहेगा। मैंने सुना नहीं है, लेकिन एक बंदे हैं जॉश लिटिल या जोशुआ लिटिल कर। जोशुआ लिटिल, राइट, जोशुआ लिटिल ये भी इस पे हाँ काम वो भी इस पे क्या क्या बोलना पीएचडी कर चाहिए, रहा है वो इस पे? मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट के उस पे पीएचडी कर रहा है, राइट राइट राइट। तो ये बहुत सारे क्लूज हैं, मतलब मैं एक वो इट्स अ जिगसॉ पजल, ये एक जिगसॉ पजल है जिसको कोशिश करके जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये एक्चुअली ओरिजिन क्या है इसका, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियनिटी 2.0 है, राइट। एटलीस्ट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। और ये कौन सी क्रिश्चियन, क्योंकि अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, तो 5th सेंचुरी के आसपास, 4th 5th सेंचुरी के, 5th और 6th सेंचुरी के आसपास क्रिश्चियंस के अंदर खुद डिबेट्स हो रही थी ये कि अ, ये जो ट्रिनिटी है ये सेंस बनती है कि नहीं, और जो वो क्रॉस पे जो मरा है वो वाकई मरा है या नहीं, राइट। और ये डिबेट्स आपको कुरान में भी दिखेगी, राइट। तो ये एक एक वाजिब सवाल उठता है कि क्या ये वो जो चर्निंग्स हो रही थी उस जगह पे, नेबेटियंस या जो भी वो क्रिश्चियंस थे, बेसिकली वो क्रिश्चियन सेक्ट ही थे, राइट। तो उनके बीच में ये जो चर्निंग्स हो रही थी, क्या उसका रिजल्ट है ये, या वाकई कोई अ, एक अलग से रिलीजन डेवलप हुआ बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं क्लीन स्लेट से, राइट, बिल्कुल एकदम नए तरीके से कोई नया प्रॉफिट किसी एक नए अरबी इलाके में आया। क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखने जाए तो मेरे ख्याल से ये शायद सही स्ट्रीम नहीं है इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। सिर्फ मैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को इसलिए लेके आया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं ये आज का हमारे कुरान के प्रिजर्वेशन वाले जो इससे टच करता है। बट अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और ये मैन्युस्क्रिप्ट वाले को एक तरफ रखा जाए तो फिर गेम कुछ अलग ही दिखता है बेसिकली। बट एनीवेज मेरे ख्याल से मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। ख्याली उकबा, मेरे ख्याल से अगर कोई स्ट्रीम में आना चाहे तो आ सकता है अ, अ, बात करने के लिए, बट अदरवाइज नहीं तो हम स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं, राइट। मेरे ख्याल से आज की काफ़ी अच्छी स्ट्रीम रही। हम लोगों ने इसको इस मुफ्ती साहब का जो क्लेम है उसको हमने हर एक एंगल से टटोला है। और मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब के क्लेम में कोई खास वजन है। बिल्कुल, और हमने काफ़ी उनके मुख्तलिफ एंगल से उनके मुख्तलिफ जो दावे उन्होंने किए हैं वीडियो में उसको हमने डिबंक किया है, और हमने सिर्फ सही हदीस को यूज़ किया है, और ये सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो सही हदीस से ही बिल्कुल मैच नहीं करती, और सही हदीस से हमें प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान का जो बेसिकली पोल है वो खुल जाता है, और मुफ्ती साहब ने जो स्टोरी सुनाई है वो उसी से डिबंक हो जाती है। तो यही हमने कोशिश की अपनी स्ट्रीम में। लोग खुद भी जाके हदीसें देखें और खुद एनालाइज करें कि मुफ्ती साहब ने जो स्टोरी सुनाई है वो इन हदीसों से कैसे मैच करती है, किस तरह से वो अपनी स्टोरी को इस हदीसों के साथ रिकंसाइल करेंगे। तो यही हमारी स्ट्रीम का एक ओवरऑल पर्पस था। होपफुली लोगों को इस सही हदीस का इल्म हुआ होगा, अगर जिसको नहीं पता था, जिसको पता था उनको रिकॉल हो गई। आई होप लोगों ने एंजॉय किया होगा।